दोस्तों प्रो कबड्डी में पैसा कमाना चाहते हो तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं दोस्तों तेलुगु टाइटंस वर्सेस बंगाल वॉरियर्स का बहुत ही शानदार मैच होने वाला है। इस मैच के अंदर कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं स्मॉल लीग में भी और ग्रैंड लीग में भी। देखो दोस्तों, ग्रैंड लीग अगर खेल रहे हो तो ग्रैंड लीग में कहीं ना कहीं आपको 3 से 4 ऐसे ट्रम्प पिक होने चाहिए, यानी कि 3 से 4 ऐसे डिफरेंशियल प्लेयर आपको पिक करने अनिवार्य होते हैं कहीं ना कहीं ग्रैंड लीग में टॉप करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन लेवल आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पर आप केवल सेफ प्लेयर पिक करके आप बढ़िया रैंक नहीं हासिल कर पाते। वहीं दूसरी तरफ अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं, स्मॉल लीग से मतलब दोस्तों 3 मेंबर 4 मेंबर या फिर 2 मेंबर में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी टीम के अंदर 1 या 2 प्लेयर ऐसा होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए, जो कि आपके लिए गेम चेंजर बन सके। क्योंकि दोस्तों सेफ कॉम्बिनेशन खेलोगे तो कहीं ना कहीं आपका क्लैश होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, यानी कि अगर सिलेक्शन बेस अगर खेलोगे प्लेयर को पिक करके तो कहीं ना कहीं आपके हाईली चांसेस रहेंगे कि आपका ओपोनेंट भी वैसी ही टीम कॉम्बिनेशन लेके आएगा और कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस बनेंगे क्लैश होने के। विन परसेंटेज बहुत ही डाउन चला जाता है। इसी वजह से मैट की पोजीशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पर हम लॉजिक बेस थोड़े से रिस्क ले सकते हैं, यानी कि बड़े नाम की बजाय हम कुछ यूनिक प्लेयर के साथ में फैंटेसी में उतर सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर बनते हैं। तो आज के मैच में स्पेशली ग्रैंड लीग के नज़रिए से कौन से ऐसे प्लेयर बनेंगे जो कि आज के मैच में हमारे लिए यूनिक बनेंगे, साथ ही स्मॉल लीग में क्या हम उन प्लेयर को रोटेट कर सकते हैं वो भी हम जानने वाले हैं। किस प्रकार से हम रोटेट करेंगे ग्रैंड लीग के अंदर विद CVC ऑप्शंस के साथ में, वो मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। मैट की पोजीशन को समझाऊंगा, प्लस आपको ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बना के दिखाने वाला हूँ, प्लस आपको स्मॉल लीग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना के दिखाऊंगा जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिलाने वाला है। तो दोस्तों आज के मैच में कुछ 4 प्लेयर निकल के आते हैं जो कि आज के मैच में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनने वाले। पहली चॉइस कहूँगा आदित्य सिंधे। देखो दोस्तों, आदित्य सिंधे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के मैच में रहेंगे। लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे खेलेंगे, जहां पर आपको देखने को मिलेगा तेलुगु की तरफ से 2 राइट रेडर कंटिन्यू रेडिंग करते हैं। हालांकि काफ़ी बार आपको 3 राइट रेडर भी देखने को मिल सकते हैं, हालांकि स्टार्टिंग 7 में 2 ही खेल रहे हैं, सब्सटीट्यूट करने के बाद में आपको 3 से 4 भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इनके पास में राइट रेडर्स की भरमार है, जिसमें पवन सहरावत देखने को मिल जाते हैं, रजनीश देखने को मिल जाते हैं, इसके बाद में आपको संजीवी देखने को मिल जाते हैं, आपको रोबिन चौधरी देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा राइट रेडर आपको देखने को मिलते हैं, और वहीं आपको केवल एक लेफ्ट रेडर खेलता हुआ दिखाई देता है, वो जो कि है परफुल परफुल जवारे करके एक लेफ्ट रेडर खेलता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा आपको सभी राइट रेडर खेलते हुए दिखाई देते हैं, तो इसी वजह से आदित्य सिंधे की भूमिका थोड़ी सी बढ़ जाती है। वहीं सेकंड चॉइस के ऊपर कहूँगा बंगाल की साइड से वैभव गर्जे, काफ़ी अच्छा राइट कवर की पोजीशन को हैंडल करते हैं, थोड़े से अटैकिंग माइंडसेट के प्लेयर हैं, यानी कि अग्रेसिव होकर खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी बार पॉइंट भी लीक कर देते हैं, लेकिन काफ़ी बार हमारे लिए ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, क्योंकि कवर का प्लेयर होता है, उसके पास में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं राइट रेडर्स के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की। तो ग्रैंड लीग में मस्ट रोटेबल प्लेयर रहने वाला है वैभव गर्जे। थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर रहेगा अगेंस्ट पवन, अदरवाइज बाकी प्लेयर के सामने अच्छा करके दे सकता है। इसके अलावा 2 कवर के प्लेयर आज के मैच में कुछ खास रोल अदा करते हुए नजर आ सकते हैं। किसकी साइड से? तेलुगु की साइड से। पहला है अजीत पवार, जो कि लेफ्ट कवर की पोजीशन पे खेलता है। सेकंड कहूँगा नितिन कुमार देसवाल, जो कि लास्ट मैच के अंदर जो कि गुजरात के साथ हुआ था, वहाँ पर एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर आए थे और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया था, 3 टैकल पॉइंट निकाले थे और काफ़ी अच्छा दिखे थे मैट के ऊपर। थोड़ा सा अग्रेसिव माइंड से भी खेल रहे थे, अटैक करके खेल रहे थे राइट रेडर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को बेटर लगा और स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, कहीं ना कहीं आज के मैच में अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं। अगेंस्ट मनिंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर रहेगा। इसके अलावा नितिन कुमार देसवाल या फिर विश्वंत, जो भी राइट रेडर खेलता है, उसके सामने ये बंदा अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है। तो ग्रैंड लीग में आपको मस्ट रोटेट करके चलना है, नितिन कुमार देसवाल या फिर अजिंक्य या अजीत पवार, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को आपको अपनी टीम में जरूर रखना है। किस प्रकार से रोटेट करना है वो सारी चीज़ें दोस्तों मैट की पोजीशन पे भी समझाऊंगा, साथ ही टीम कॉम्बिनेशन बना के तो डेफिनेटली ही आपको समझाने वाला। देखो सबसे पहले मैट की पोजीशन को समझ लीजिए। देखो 2 राइट रेडर कंटिन्यू बंगाल की साइड से यूज होते दिखने वाले हैं, जिसमें नितिन कुमार देसवाल लास्ट मैच में नहीं खेले थे, इसकी जगह विश्वंत देखने को मिले थे और उसी का बेनिफिट दोस्तों श्रीकांत जाधव ने उठाया था।
श्रीकांत जाधव ने बेनिफिट कैसे उठाया था, क्योंकि देखो फर्स्ट रेडर के तौर पे मनिंदर खेल रहे थे तो सेकंड रेडर के तौर पे श्रीकांत जाधव को मौका मिला था, तो कहीं ना कहीं रेटिंग इनको ज़्यादा मिली थी और इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था लास्ट मैच के अंदर। नितिन कुमार देसवाल खेलेंगे तो कहीं ना कहीं देखो श्रीकांत जाधव और यहाँ पर नितिन कुमार देसवाल, इन दोनों का परफॉर्मेंस क्या है आपस में बट जाता है, क्योंकि इन दोनों को फिर इक्वल रेटिंग मिलती है। तो कहीं ना कहीं अगर 40 पॉइंट श्रीकांत निकाल देते हैं तो 30-40 आपको नितिन कुमार भी दे देंगे। तो कहीं ना कहीं एक प्लेयर के ऊपर ही सारे पॉइंट नहीं आते, जैसा कि लास्ट मैच में आपको 80 से 90 पॉइंट के आसपास श्रीकांत जाधव ने निकाल के दिया था, वो क्योंकि विश्वंत को कम रेडिंग मिली थी, 1 या 2 रेडी ही मिली थी, फिर मनिंदर रेडिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर नितिन कुमार देसवाल आज स्टार्टिंग 7 में खेलता है तो कहीं ना कहीं देखो पहली भूमिका तो जो कि संदीप दुल है उसकी बढ़ने वाली है। सेकंड, अगर नितिन कुमार देसवाल नहीं खेलता तो देखो मोहित राठी आज के मैच में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनेगा। क्यों बनेगा, देखो पहला तो सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 20 से 30% के आसपास रहने वाला है। लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन को राइट कॉर्नर की पोजीशन को संभालेगा। सेकंड, फिर देखो अगर नितिन कुमार देसवाल नहीं खेलता तो फर्स्ट रेडिंग का जिम्मेदारी रहेगी मनिंदर के ऊपर, यानी कि मैन रेडर ये रहने वाला है, ठीक है। सेकंड रेडर के तौर पे आपको श्रीकांत जाधव देखने को मिलेंगे। श्रीकांत जाधव की भूमिका क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो मनिंदर अगर आउट भी हो जाते हैं तो सिचुएशन में श्रीकांत को फिर यूज किया जाएगा। विश्वंत थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस प्लेयर है तो उस सिचुएशन में श्रीकांत का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं देखो मोहित राठी के पास में फिर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। मोहित राठी अच्छा एंकल निकालते हैं और श्रीकांत जाधव आप कंटिन्यू अगर देखते हो श्रीकांत जाधव का स्किल, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा स्किल पॉइंट रहता है कि वो टो टच काफ़ी अच्छा लगाते हैं, बोनस काफ़ी अच्छा निकालते हैं क्योंकि लंबी हाइट के प्लेयर है, काफ़ी अच्छी रीच है उनकी। और वहीं मोहित राठी काफ़ी अच्छा एंकल ले रहे हैं, थाई होल्ड काफ़ी अच्छा कर रहे हैं मोहित राठी, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो कहीं ना कहीं मोहित राठी कहीं ना कहीं आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर बनेंगे। स्मॉल लीग के अंदर थोड़े से यूनिक बन सकते हैं, साथ ही ग्रैंड लीग के अंदर हमारे लिए थोड़ी सी यूनिक चॉइस बनेंगे। जब आप तेलुगु के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, मोहित राठी को आप वीसी भी ट्राई कर सकते हो, किसके साथ में, पवन सहरावत के साथ में, या फिर सेकेंडरी चॉइस रहेंगे सीवीसी की तेलुगु की साइड से संदीप कुमार दुल पवन सहरावत के साथ में, इन्हें भी आप रोटेट कर सकते हो सीवीसी की चॉइस में, क्योंकि मनिंदर तो एक राइट रेडर रहने वाले हैं। सेकेंडरी राइट रेडर के तौर पे आपको विश्वंत या फिर नितिन कुमार देसवाल भी देखने को मिलने वाले। सब्स्टिट्यूट में भी राइट रेडर रहते हैं बंगाल की तरफ से, तो कहीं ना कहीं संदीप कुमार दुल का प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज पूरे मैच के ऊपर बनेगा पूरे गेम के अंदर। तो कहीं ना कहीं संदीप कुमार दुल है, यानी कि दुल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चॉइस रहेंगे स्मॉल लीग के अंदर भी और ग्रैंड लीग के अंदर भी। इस बंदे को मस्ट ही लेके चलना है, ज़्यादा ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट पोजीशन पे खेलने वाला है। मोहित राठी को हालांकि आप 50-50 परसेंटेज पे ट्राई कर सकते हो, यानी 50% कॉम्बिनेशन में ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कवर की पोजीशन से देखो अजीत पवार का रोल थोड़ा सा बढ़ेगा। देखो हालांकि लास्ट मैच में देखो श्रीकांत जाधव ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन देखो आज के मैच में थोड़ा सा चैलेंज देखने को मिलेगा अजीत पवार का। और अजीत पवार लास्ट वाले मैच में फ्लॉप हुए थे अगेंस्ट किसके, गुजरात के, और गुजरात के अगेंस्ट जब फ्लॉप हुए थे और उस मैच में इसका सिलेक्शन परसेंटेज 70 से 80 से ऊपर था, यानी कि 80 के आसपास का सिलेक्शन परसेंटेज था। मैंने कहा था आज थोड़ा फ्लॉप होने के हाई चांसेस है क्योंकि कंटिन्यू राइट रेटिंग होने वाली है। हालांकि देखो अजीत पवार ने उस मैच के अंदर अनसक्सेसफुल टैकल नहीं किया था। हालांकि देखो टैकल में योगदान नहीं दिया था उन्होंने, लेकिन अनसक्सेसफुल टैकल भी नहीं किया था। एक पॉइंट आप नोट करना कि अपने अगेंस्ट ज़्यादा अपने रोल में नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं आज देखो श्रीकांत जाधव के अगेंस्ट अजीत पवार का रोल बढ़ेगा क्योंकि कंटिन्यू श्रीकांत जाधव डीप बोनस लेने की ट्राई करते हैं या फिर टो टच करने की ट्राई करते हैं। तो उस सिचुएशन में अजीत पवार थोड़ा सा एडवांस खेलेंगे तो कहीं ना कहीं श्रीकांत जाधव के लिए भी चैलेंज क्रिएट करने वाले। तो अजीत पवार कहीं ना कहीं देखो आज के मैच में हमें टैकल पॉइंट निकालते हुए नजर आने वाले हैं। 2 से 3 टैकल पॉइंट ये बंदा निकाल सकता है, इतनी काबिलियत है इस बंदे के पास में। तो कहीं ना कहीं आपको रोटेट किस प्रकार से करना है, देखो स्मॉल लीग खेल रहे हो तो देखो अजीत पवार या फिर मोहित राठी, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को आप रख लेना, आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर बनने वाला है, ठीक है। पहला पॉइंट आप यहाँ से क्लियर हो जाता है। सेकेंड, फिर देखो अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो, तेलुगु के डिफेंस के फेवर में खेल रहे हो, तो देखो पहला संदीप दुल आपके लिए मस्ट पिक रहने वाला। सेकंड कहूँगा मोहित राठी, ये दोनों तो आपके लिए मस्ट पिक रहना ही चाहिए। थर्ड
प्लेयर एज ए डिफेंडर के तौर पे आप लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं देखो नितिन कुमार देसवाल और अजीत पवार इन दोनों को ही आपस में रोटेट कर लेना, यानी कि एक कॉम्बिनेशन में नितिन को रखना, एक कॉम्बिनेशन में आप अजीत को रख सकते हो। तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन डिफेंस के फेवर में रोटेट हो जाएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन पवन शेरावत के साथ में आप रोटेट कर सकते हो दोनों ही कॉर्नर के प्लेयर को, क्योंकि दोनों के पास में अपॉर्चुनिटीज भरपूर मात्रा में रहने वाली है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वहीं देखो मनिंदर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल प्लेयर रहने वाले हैं, क्योंकि ये स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो, दोनों ही सिचुएशन में मनिंदर का रोल आज बढ़ने वाला। पहला तो देखो मनिंदर क्या करते हैं, बोनस की तो थोड़ी कम ट्राई करते हैं, तो इस वजह से संदीप धुल के पास में इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं आने देंगे मनिंदर स्पेशली, ठीक है। बोनस वगैरह के लिए ज़्यादा डीप नहीं जाते, स्पेशली देखो टच करते हैं, हैंड टच लगाने की काफ़ी बार ट्राई करते हैं। तो वहीं अगर संदीप धुल इनके डबल थाई पे अटैक कर देते तो कहीं ना कहीं मनिंदर को रोक सकते हैं। इसके अलावा देखो नितिन कुमार देसवाल अगर एडवांस खेलेंगे तो कहीं ना कहीं मनिंदर इनको काफ़ी बार अपना शिकार भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको नोट करना पड़ेगा। तो मनिंदर हमारे लिए स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में यहाँ पर हमारे लिए एज ए फिक्स प्लेयर के तौर पे हम इस बंदे को रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 7 से 8 टच पॉइंट तो ये बंदा निकाल के दे ही सकता है। तो इस वजह से आपको जरूर रखना पड़ेगा मनिंदर पाजी को। मनिंदर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल प्लेयर हमेशा रहता है, स्पेशली स्मॉल लीग के अंदर तो मस्ट ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखो पवन शेरावत का लास्ट के कुछ मैचेस से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन जा रहा है। पहला रीजन तो है भाई प्लस कि इनका टीम है वो अच्छा नहीं कर रहा, ठीक है। ये प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा बंगाल की साइड से भी, यानी कि इस प्लस पॉइंट का यूज कर सकती है बंगाल की टीम। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन है किसका, पवन का, तो कहीं ना कहीं आदित्य शिंदे थोड़ा सा रोल में आ सकते हैं। पहला पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया। सेकंड देखो संजीवी को खिलाना चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है स्टार्टिंग 7 से ही खिलाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्विक दिख रहे हैं। रजनीश पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, संजीवी के साथ जाना चाहिए। और इसके अलावा रोबिन चौधरी के बजाय भी संजीवी पे थोड़ा अगर बिलीव करेंगे तो संजीवी एक अच्छा ऑलराउंडर प्लेयर है, जो कि इनकी पोजीशन पे खेलता है, वहाँ पर एंकल वगैरह निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, डिफेंस को सपोर्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, प्लस रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा क्विक है। तो इस बंदे के ऊपर नज़र रखनी ज़रूरी है। ग्रैंड लीग में आप रोटेट जरूर कर लेना। हालांकि देखो आदित्य शिंदे का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला आज के मैच में। सिलेक्शन परसेंटेज देखोगे तो 30 के आसपास का आपको देखने को मिलेगा, या 30 से भी कम देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो आदित्य शिंदे हैं वो एक गेम चेंजर प्लेयर बनेंगे स्मॉल लीग के अंदर भी एज ए प्लेयर, और ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करोगे तो भी एक बेहतरीन प्लेयर बनने वाले। इसके अलावा देखो पवन शेरावत अगर स्मॉल लीग की बात करें तो हम सीवीसी जरूर रखेंगे, क्योंकि एक बड़ा नाम है, कभी भी अपने परफॉर्मेंस से बीट कर सकता है, कहीं ना कहीं सरप्राइज भी कर सकता है। तो इस चीज़ को हमको समझ के चलना पड़ेगा। इसके अलावा अगर लास्ट के कुछ मैचेस से अगर इनकी परफॉर्मेंस को नोट डाउन किया जाए या फिर इनके कॉन्फिडेंस को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़े से कॉन्फिडेंस में डाउन दिखे हैं, और स्पेशली जैसे ही इनके ऊपर अटैक होता है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रगल करने की ट्राई नहीं कर रहे। तो इस वजह से देखो आदित्य शिंदे अगर इनको होल्ड करते हैं, यानी कि इनके थाई पे अटैक करते हैं, तो और वैभव गर्जे का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है तो पवन ज़्यादा स्ट्रगल में नहीं जा रहे, इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अर्ली आपको टैकल होते हुए भी दिख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको बंगाल के फेवर में अगर आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस सिचुएशन में आपको जरूर इस्तेमाल करना है। जब आप बंगाल के फेवर में डिफेंस में खेल रहे हो तो देखो आदित्य शिंदे आपके लिए टॉप पिक होना चाहिए। सेकंड देखो शुभम शिंदे, यानी कि दोनों ही शिंदे ब्रदर आपके लिए मस्ट पिक रहना चाहिए। फिर थर्ड डिफेंडर की बात करूं तो देखो वैभव गर्जे मेरे लिए थोड़े से ज़्यादा खास रहने वाले हैं जसकरण सिंह की बजाय। देखो जसकरण भी अच्छे प्लेयर हैं हालांकि, लेकिन देखो लेफ्ट साइड से रेटिंग थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा तेलुगु की साइड से। ज़्यादा मैक्सिमम रेटिंग आपको किसकी साइड से देखने को मिलेगी, राइट साइड से ही देखने को मिलती है तेलुगु की साइड से। तो कहीं ना कहीं वैभव गर्जे की भूमिका थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली। तो इस वजह से मेरे डिफेंस में अगर प्लेयर की बात करूँ तो देखो आदित्य शिंदे शुभम शिंदे दोनों मस्ट पिक रहने वाले हैं, और डिफेंस के फेवर में कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हो तो वैभव गर्जे को भी आप शामिल कर सकते हो। और 5-2 का कॉम्बिनेशन बंगाल के फेवर में बना रहे हो तो 2 रेडर भी रख सकते हो, जिसके अंदर मनिंदर मस्ट रहने वाला है, और फिर नितिन और श्रीकांत में आप आपस में रोटेट कर सकते हो, ठीक है। दोनों अगर खेलते हैं स्टार्टिंग सेवन में तो श्रीकांत और नितिन कुमार देसवाल इन दोनों में आप रोटेशन कर लेना। अदरवाइज आप श्रीकांत के साथ भी जा सकते हो, आप किसके साथ में जा सकते हो, नितिन कुमार धनकर, ठीक है। नितिन कुमार धनकर या फिर श्रीकांत यादव, इन दोनों में आप रोटेट कर लेना। मनिंदर फिक्स रहने वाला है जब आप बंगाल के साथ में कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हो, उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप
पवन के साथ में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आज के मैच में तेलुगु की तरफ से स्पेशली पवन अच्छा करे, देखो तेलुगु मैच जीते ना जीते पवन अपना सुपर 10 कंप्लीट करें या फिर 10-12 आपको टच पॉइंट निकाल के दे, तो उस सिचुएशन में देखो कहीं ना कहीं देखो आदित्य शिंदे और वैभव गर्जे इन दोनों में से किसी न किसी प्लेयर की गलतियां होना अनिवार्य है, यानी कि ये दोनों प्लेयर अगर गलतियां करेंगे उसी सिचुएशन में पवन उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हो तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में देखो वैभव गर्जे को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो क्योंकि एडवांस खेलते हैं, और एडवांस खेलते हैं तो उस सिचुएशन में पवन अपने बॉडी फोर्स से जो कि एक सॉलिड प्लेयर है तो कहीं ना कहीं वैभव गर्जे को परेशान कर सकते हैं। एडवांस टैकल जैसे लाइन के पास में करने आते हैं तो वहां पर इनको बीट कर सकते हैं। तो वैभव गर्जे को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो जब आप पवन के फेवर में थोड़ा कॉम्बिनेशन बना रहे हो। हालांकि देखो आदित्य शिंदे को आप टीमों में, यानी कि अगर पवन के फेवर में अगर कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो कहीं ना कहीं कहूँगा आप 30 से 40% टीमों में आदित्य शिंदे को भी रख सकते हो। रीजन क्या है कि आदित्य शिंदे पवन के खिलाफ थोड़ा संभल के खेल लें, बाकी के जो भी राइट रेडर आते हैं उनको एंकल वगैरह काफ़ी अच्छा निकाल लें, तो सिचुएशन में क्या साबित हो सकता है कि आदित्य शिंदे हावी पड़ सकते हैं कहीं ना कहीं। अगर 4 से 5 टैकल पॉइंट निकाल लें तो ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो वैसी सिचुएशन में हमारे लिए आदित्य शिंदे काम के प्लेयर बन सकते हैं और पोजीशन भी इनका काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। वैभव गर्जे को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, 10-12% कॉम्बिनेशन में आप रोटेट कर सकते हो किसके बजाय, आदित्य शिंदे के बजाय, ठीक है। इसके अलावा आदित्य शिंदे की मस्ट पोजीशन रहने वाली, आप इसे जरूर लेके चलना। अगेंस्ट पवन थोड़ा संभल के खेल लेंगे तो आपको जरूर 3 से 4 टैकल पॉइंट निकाल के देगा ये बंदा, क्योंकि काबिलियत है इसके पास में, काफ़ी अच्छा होल्ड करता है एंकल वगैरह और ब्लॉक भी काफ़ी अच्छा करता है। जो भी राइट रेडर जाता है इस साइड में रनिंग टच मारने को, उसको बैक होल्ड के लिए काफ़ी जल्दी आता है, क्विक आता है, यानी कि उसको पीछे से ब्लॉक करने की काफ़ी बार ट्राई करता है। तो ये स्किल भी काफ़ी अच्छी दिखाई दी है आदित्य शिंदे की, तो इसी वजह से आदित्य शिंदे को मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा क्या है, पवन के सामने थोड़ा सा संभल के खेलना जरूरी रहने वाला है इनके वाले, क्योंकि पवन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, थोड़े से मजबूत खिलाड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं इनको रोकने के लिए रेडर्स को अगर इनको पॉइंट दे देंगे, बाकी के प्लेयर के ऊपर अटैक करेंगे तो भी मैच के अंदर आया जा सकता है। तो इस गेम प्लान कैसा रहता है टीम का वो भी डिपेंड करता है कि आज के मैच में आदित्य शिंदे कैसा परफॉर्मेंस करने वाले, इस बात को आपको नोट डाउन करना। हालांकि मेरे लिए मस्ट पिक रहने वाले, ठीक है। इसके अलावा आज के मैच में स्मॉल लीग कैसे खेलना है वो हम बात करेंगे। इसके अलावा ग्रैंड लीग में किस प्रकार से प्लेयर का रोटेशन करना है उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों स्मॉल लीग खेलते हो तो देखो स्मॉल लीग के अंदर अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो, रियल में अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हो भाई, 3 मेंबर 4 मेंबर खेलते हो स्मॉल लीग के अंदर, तो सीधा सीधा मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई विजन 11 एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। वो एप्लीकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा, यानी कि 80 से 90% के कॉन्टेस्ट आप इजीली विन कर जाओगे। कॉम्पिटिशन लेवल डाउन है, साथ ही लो कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, एंट्री फीस भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, जीएसटी वगैरह भी नहीं लगता, यानी कि जीएसटी भी फ्री है। तो काफ़ी अच्छा आपके लिए एप्लीकेशन रहने वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेफर कोड मेरा जोनी07 यूज कर लेना, आपको 500 रुपये का बोनस मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मेरे रेफर कोड से आपको मिलने वाला है। अगर आप मेरे यूज़र बनते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इन फ्यूचर आपको मिलने वाला। फ्री गिवेज के साथ में आपको मैं काफ़ी सारे बेनिफिट लेके आने वाला हूँ, कबड्डी के अंदर भी और आने वाले आईपीएल के अंदर भी। तो ये वाला रेफर कोड लगा के आप साइनअप जरूर कर लेना। और ग्रैंड लीग आप ड्रीम लेन के ऊपर भी खेल सकते हो, आपका बजट अच्छा है तो। अगर बजट थोड़ा सा डाउन है तो विजन 11 के ऊपर भी आप ग्रैंड लीग खेल सकते हो, वहाँ पर भी जो प्राइज मनी होता है वो काफ़ी बढ़िया रहता है, उसके ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। लो कॉम्पिटिशन के साथ अगर आप खेलना चाहते हो तो वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं मुद्दे की, यानी कि टीम कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन स्मॉल लीग के लिए, देखो स्मॉल लीग के लिए ये वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मैं कहूँगा सेफेस्ट कॉम्बिनेशन। हालांकि देखो रिस्की कॉम्बिनेशन मैं काफ़ी बार लास्ट मोमेंट पे मैं चेंज कर लेता हूँ, वो अपडेट मैं टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर देता हूँ, तो टेलीग्राम पे भी आप जरूर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो लॉजिक को समझना। देखो अगर आप 2 मेंबर 3 मेंबर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखो पहला तो हमने रिस्क लिया है मोहित राठी के ऊपर। देखो मोहित राठी के ऊपर हमने रिस्क लिया
सिलेक्शन डाउन है, इस बंदे को हम लेके चल रहे हैं। सेकंड आदित्य शिंदे, जो कि देखो एक और सेकंड प्लेयर आपको निकल के आता है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज भी डाउन देखने को मिलेगा, और वो बंदा भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक यूजफुल प्लेयर बन सकता है। कैप्टन मनिंदर को रखा, वॉइस कैप्टन पवन शेरावत को रखा है, ठीक है। यहाँ पर श्रीकांत यादव को रखा है, नितिन कुमार धनकर खेलते हैं तो आप उन्हें भी रोटेट कर सकते हो। अदरवाइज श्रीकांत यादव स्मॉल लीग खेल रहे हो तो देखो सेफ प्लेयर है, देखो सेफ प्लेयर के चॉइस पे हमने पवन को रखा, मनिंदर को रखा, श्रीकांत को रख लिया, संदीप धुल और शुभम शिंदे, दो प्लेयर हमने क्या रख लिए, डिफरेंट रख लिए, यानी कि थोड़े से यूनिक रख रहे। अगर आप 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर वाले रिस्की कॉन्टेस्ट खेल रहे हो तो कहीं ना कहीं देखो वाइस कैप्टन यानी कि वीसी की चॉइस फिर देखो पवन की बजाय आप किसके साथ में जा सकते हो, शुभम शिंदे के साथ में या फिर आदित्य शिंदे के साथ में, दोनों शुभम बंदे के साथ में आप वीसी ट्राई कर सकते हो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की बनेगा लेकिन गेम चेंजर आपके लिए बन सकता है। सेकंड, थोड़ा सा अगर रिस्क ले रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहेगा इस कॉम्बिनेशन के अंदर, पवन को कैप्टन करके वॉइस कैप्टन मनिंदर को, ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा क्योंकि पवन का मेरे को अभी कॉन्फिडेंस डाउन दिखा था, इसी वजह से मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। अदरवाइज ये कॉम्बो भी एक बेहतरीन कॉम्बो बन सकता था, ध्यान रखना, ये कॉम्बो भी एक बेहतर कॉम्बो बन सकता था। किसके अंदर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर वाले जो रिस्की कॉन्टेस्ट होते हैं उनके अंदर ये वाला कॉम्बो भी एक अच्छा बन सकता था, ठीक है। अदरवाइज 2 मेंबर, 3 मेंबर में मैं तो यही कॉम्बिनेशन रिकमेंड करूंगा जो मैंने बना के आपको दिखाया है। सेकंड, अगर 3-4 मेंबर तक कहूँगा, 4 मेंबर में रिस्क ले रहे हो तो देखो आदित्य शिंदे वीसी की चॉइस में एक डिफरेंशियल चॉइस बन सकते हैं, शुभम शिंदे एक डिफरेंशियल चॉइस बन सकते हैं। इन दोनों प्लेयर के ऊपर आप नज़र बना के रख लेना, बाकी कॉम्बिनेशन सेम रहने वाला, ठीक है। अभी देखो ग्रैंड लीग की बात करते हैं। देखो ग्रैंड लीग का पहला कॉम्बिनेशन जो कि बंगाल के फेवर में बनाया है, आप देख सकते हो। पहला कॉम्बिनेशन मनिंदर को रखा है, पवन शेरावत को रखा है, वैभव गर्जे, शुभम शिंदे, मोहित राठी और संदीप धुल, ठीक है। ये रखा है वाइस कैप्टन आदित्य शिंदे को बनाया, आप शुभम शिंदे को भी बना सकते हो, क्वालिटी प्लेयर है। शुभम शिंदे को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, देखो एक तो इनके सामने प्रफुल्ल आने वाले, प्रफुल्ल को टैकल इजीली कर सकते हैं ये बंदा। इसके अलावा ब्लॉक काफ़ी अच्छा करता है, यानी कि एडवांस काफ़ी अच्छा खेलता है अगेंस्ट राइट रेडर, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जब आपको संजीवी दिखेंगे, पवन देखने को मिलेंगे या फिर रजनीश देखने को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उनके सामने भी एडवांस खेल सकता है शुभम शिंदे। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके लिए वीसी की चॉइस में भी आपके लिए एक अच्छा चॉइस बन सकता है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर देखो आप 5-2 का कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हो, किसके फेवर में, बंगाल के फेवर में, तो मैं सजेस्ट करूंगा मोहित राठी की जगह आप श्रीकांत यादव को लेके आ सकते हो, ठीक है। वो आपके लिए एक बेहतर चॉइस बन सकता है कहीं ना कहीं। सेकंड, आप संदीप धुल के बजाय भी आप ट्राई कर सकते हो किसको, श्रीकांत यादव को। तो इन दोनों डिफेंडर में से किसी एक की जगह आप श्रीकांत यादव को रोटेट कर सकते हो, आपके लिए एक डिफरेंशियल कॉम्बिनेशन बन सकता है किसके फेवर में, ग्रैंड लीग के फेवर में, ठीक है, और बंगाल के फेवर में। सेकंड, देखो थोड़ा सा रिस्की कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा तेलुगु के फेवर में कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं कहूँगा वन साइडेड कॉम्बिनेशन, लेकिन थोड़ा सा तेलुगु के फेवर में कॉम्बिनेशन है। पवन को कैप्टन, वॉइस कैप्टन मैंने संदीप कुमार धुल को बनाया है, आप वॉइस कैप्टन मोहित राठी को भी बना सकते हो, ये भी एक बेहतरीन चॉइस देखने को मिलेगी। संजीवी की जगह आप किसी अजीत पवार को भी रख सकते हो, वो भी एक अच्छी चॉइस बनेगी। अजीत पवार ध्यान रखना लेफ्ट कवर की पोजीशन पे खेलता है, या फिर आप किसे रोटेट कर सकते हो, नितिन जो कि नितिन देसवाल करके है ना प्लेयर, नितिन कुमार देसवाल, ठीक है, उस प्लेयर को भी रोटेट कर सकते हो, राइट कवर की पोजीशन पे खेलेगा। तो नितिन कुमार देसवाल और अजीत पवार, इन दोनों में से किसी भी डिफेंडर को आप रोटेट कर सकते हो संजीवी के साथ में, दोनों ही एक बेहतरीन चॉइस बनेंगे। सेम कॉम्बिनेशन के अंदर आप रोटेट कर लेना, कैप्टन वाइस कैप्टन पवन, संदीप कुमार धुल, मोहित राठी, इन 3 के अंदर आप फिक्स रख सकते हो, या फिर वीसी आप मनिंदर को भी बना सकते हो, ठीक है। ये चीज़ को आपको जरूर फोकस करके चलना है। एक फिर बैलेंस कॉम्बिनेशन बनाया है मैंने थोड़ा सा डिफेंस के फेवर में, जिसमें मैंने शुभम शिंदे और जो कि संदीप कुमार धुल, इन दोनों को सीवीसी रखा है, मोहित राठी को रखा है, अजीत पवार को रखा है, आदित्य शिंदे को रखा है, ठीक है। पवन और मनिंदर 2 ही रेडर लेके चला हूँ। आप क्या ट्राई कर सकते हो, आप श्रीकांत यादव को रोटेट कर सकते हो मनिंदर या फिर पवन के साथ में, वो भी एक बेहतरीन चॉइस बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप वैभव गर्जे को लेके आ सकते हो, किसकी जगह पे लेके आ सकते हो, आप लेके आ सकते हो अजीत पवार की जगह आदित्य शिंदे या अजीत पवार, इन दोनों में से किसी एक की जगह आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। किसे, आप वैभव गर्जे को, ठीक है, वो भी एक बेहतरीन चॉइस बनेगा जब आप डिफेंस के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो। या फिर आप
बंगाल के फेवर में कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हो तो और वो भी डिफेंस के, तो पवन की जगह आप सीधा सीधा वैभव गर्जे को इंक्लूड कर सकते हो। थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन अगर क्लिक करेगा तो वैल्यूएबल कॉम्बिनेशन बन सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि रिस्क लेने पे ही नाम बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब हम ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो देखो बैकअप कॉम्बिनेशन हम जरूर बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्की कॉम्बिनेशन का बैकअप कॉम्बिनेशन हमारे पास में ऑलमोस्ट रेडी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं रिस्क बड़ा ले रहे हैं तो उस सिचुएशन में देखो पवन एक बड़ा नाम है, ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि देखो पहला उनका कॉन्फिडेंस डाउन है, सेकंड अगर हम उसके खिलाफ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यानी कि तेलुगु के खिलाफ कॉम्बिनेशन बनाते हैं और स्पेशली पवन के फ्लॉप होने के खिलाफ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो कॉम्बिनेशन क्लिक कर जाता है तो ग्रैंड लीग में हमारा बड़ा प्रॉफिट लगने का चांसेस रहता है। वहीं सेम कहूँगा मनिंदर थोड़े से ज़्यादा रिस्की हो जाएंगे, लेकिन मनिंदर या फिर श्रीकांत यादव के फेवर में भी आप बना सकते हो कि इनको ड्रॉप करके आप तेलुगु के थोड़ा सा डिफेंस के फेवर में कॉम्बिनेशन रखोगे, अगर वो क्लिक कर जाता तो भी हमें ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। इस चीज़ को जरूर समझ के चलना है। हालांकि देखो मनिंदर का फ्लॉप होने का चांसेस मैं कहूँगा 30% से आसपास ही रहने वाला है। मेनली रीजन क्या है, देखो मनिंदर एक तो कॉन्फिडेंट काफ़ी अच्छा दिख रहे हैं, प्लस उनका टीम अच्छा कर रहा है, ये एक प्लस पॉइंट निकल के आता है। प्लस जो कि तेलुगु का राइट कवर का पोजीशन है वो अभी तक पूरी तरीके से सेटल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है अगेंस्ट ये जो कि मनिंदर, उनको रोकने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि मनिंदर को ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। वहीं अगर श्रीकांत यादव जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 70 से 80 के आसपास आ चुका है, उसे अगर आप ड्रॉप करते तो कहीं ना कहीं वो वर्क कर सकता है। उसका मेन रीज़न क्या है, देखो मोहित राठी भी अच्छा खेल रहे हैं राइट कॉर्नर की पोजीशन पे जब भी उनको मौका मिल रहा है, प्लस जो कि अजीत पवार है लेफ्ट कवर की पोजीशन किसका आपको देखने को मिलेगा, तेलुगु टाइटंस का, तो वो अच्छा कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बेनिफिट उठा सकते हैं कौन, श्रीकांत यादव को अगर ड्रॉप करते हैं। देखो मैं आपको पोजीशन से समझा देता हूँ, मोहित राठी अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पर अजीत पवार अच्छा कर रहे हैं। अगर आप श्रीकांत यादव को ड्रॉप करने का रिस्क लेते हो कुछ कॉम्बिनेशन के अंदर और इन दोनों का कॉम्बो को अगर आप रखते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो सकता है, अगर आप डिफेंस के फेवर में कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हो। तो इन चीज़ों को आपको समझ के चलना, ये चीज़ें ही आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिलाती हैं कबड्डी के अंदर, फैंटेसी के अंदर। तो ये चीज़ें अगर आप क्रिएट करते हो, उनको अगर अप्लाई करते हो, तभी आपको सफलता मिलती है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। फिर भी भाई कोई भी डाउट लगे बिंदास आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थोड़ा सा तबीयत डाउन था, इसी वजह से मैं वीडियोज़ प्रॉपर आप तक नहीं पहुँचा पाया, यानी कि आपको कुछ टाइम पहले आपको वीडियोज़ भी नहीं मिले टाइम से, तो वो एक मेनली रीज़न था। लेकिन अभी मैं टाइम से आपको वीडियोज़ देने की पूरी ट्राई करूंगा। बस भाई आप भी सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करना, यानी कि सपोर्ट के लिए मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, एक लाइक कर देना प्लस एक कमेंट कर देना, प्लस में हो सके जितना भी आपके पास में ग्रुप्स वगैरह रहते हैं या फिर आपकी स्टोरीज रहती है सोशल मीडिया पे, उन पे मेरे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कर दीजिए कि अपने कबड्डी खेलने वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिससे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, प्लस में थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, तो वो चीज़ें आपकी हेल्प करने वाली। इसके अलावा लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूँगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। और स्मॉल लिंक में बढ़िया प्रॉफिट बनाना है तो भाई विजन 11 एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से साइन अप जरूर कर लेना, और मेरे लिंक से साइन अप करते हो तो भाई मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपसे मिल जाएगा। तो धन्यवाद भाइयों वीडियो देखने के लिए, वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं लाइन अप आउट होने के बाद में टेलीग्राम चैनल के ऊपर।